हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरोट के प्रिडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस देती हूँ और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी प्रिडिक्शंस भी देती हूँ। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स के पास ये वीडियो पहुँची है, अगर आप रीयूनियन अचीव कर चुके हो तब तो कोई बात नहीं है, पर जिन लोगों की अवेकनिंग चल रही है, सेपरेशन पीरियड में हो या फिर रीयूनियन नहीं हुई है, उन लोगों के लिए ये खास वीडियो है। प्लीज़ सुने, चाहे आप डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सबसे पहले आप शिव शक्ति यात्रा में हो, ठीक है, इतना आपको जान जाना चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि एक आध्यात्मिक जर्नी होती है, जो ईश्वर हर किसी को नहीं देते, हर किसी को तो बिल्कुल भी नहीं देते। और अगर आप इस जर्नी को छोड़ के भागने की अगर कोशिश करते हो, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो अवेकनिंग के वक्त अपनी तबीयत से रिलेटेड परेशानियों को देख करके या फिर इस जर्नी के जो स्टेप्स हैं उससे घबरा करके भागना चाहते हैं, इस जर्नी को छोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है अपने डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को छोड़ दें या फिर अपने जो सोल पर्पस है उसको छोड़ दें, इस जर्नी पर ध्यान ही ना दें, ये कोई जर्नी ही नहीं है, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, पहली बात, ये तो आपके छोड़ने से छूटने वाली नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है जो कि ईश्वर के द्वारा दी हुई जर्नी है। आपकी डेस्टिनी भगवान ने लिखा है, कब आपको कौन सी जर्नी में डालना है ये ईश्वर का काम है, और आपसे कैसे काम करवाना है वो भी ईश्वर का काम है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसी भावनाएं आ जा रही हैं तो ये गलत कर्मा क्रिएट कर रही हैं। और इतना आप ज़रूर जान लें कि अगर आप इस जर्नी को छोड़ के भागना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक तो पहली बात है कि इस जर्नी से जो भागा है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा हैं और कोई ऐसा बात नहीं है कि भगवान आपको ज़िंदगी त्यागने के लिए कह रहे हैं। ये जर्नी होता है अपने सोल पर्पस को पूरा करना। लोग ज़िंदगी भर इसी चीज़ के लिए भटकते हैं कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, और जब आपको आपका उद्देश्य मिल रहा होता है तब आप इस जर्नी को छोड़ के कैसे भाग सकते हो। जब गॉड आपकी अवेकनिंग करवा रहे हैं, जब आपको बता रहे हैं कि आखिर आपको धरती पे क्यों भेजा गया है, जब सभी सवालों का जवाब मिल रहा है आपकी ज़िंदगी का, तो आपको शुक्रगुजार करना चाहिए इस ज़िंदगी का कि आज तक आपकी आत्मा जो कितने सारे जन्म ली, कितने सारा जन्मों में कितना सारा तकलीफ़ झेला, उन सभी से थक कर इस लास्ट बर्थ में आकर के आपको ये जर्नी दी गई ताकि आपकी अवेकनिंग कराई जा सके, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। फाइनली आपको बताया जाता है कि आप इस धरती पर क्यों आए थे, आपकी आत्मा का पर्पस क्या है और आपको क्या करना है, और आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलवाया जाता है जो कि आप एक ही आत्मा हो, अलग अलग बॉडी में हो। तो जब आपको भगवान वरदान के रूप में ये चीज़ बता रहे हो कि आखिर आप इस धरती पर क्यों आए हो, तो आप अपना मकसद छोड़ के कैसे भाग सकते हो। आखिर इंसान ज़िंदगी भर इसी चीज़ की तलाश में तो कहता है कि हमारे आत्मा का पर्पस क्या है। और ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो बेवकूफ़ के तरह अवेकनिंग के वक्त कुछ ट्विन फ्लेम्स अपनी तकलीफ़ों को देख के भागने लगते हैं। देखिए, आपकी तकलीफ़ें अवेकनिंग के वक्त ही नहीं हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की जब आपको पता चली उसके पहले भी आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आए होंगे, बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस आए होंगे, बहुत सारी तबीयत संबंधित समस्याएं आई होंगी। तब तो आपने झेला, जब आपकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था, आपको आपके लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, तब आपने जब झेला। अब जब गॉड आपको सब कुछ बता रहे हैं तब आपको कठिनाइयाँ थोड़ी बहुत झेलनी पड़ जा रही है, तो उससे आप परेशान हो रहे हो, तो ये तो गलत बात है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अवेकनिंग के पहले भी तो आपने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, और अवेकनिंग नहीं हुई रहती तो क्या आपको तकलीफ़ नहीं मिलती, वही तकलीफ़ें कंटिन्यू हो रही होती या फिर कुछ ना कुछ और तकलीफ़ आपको झेलना पड़ता। अवेकनिंग कोई तकलीफ़ नहीं देती। आपके मन में बहुत सारा डर होता है अगर, तो उस डर से बाहर आएँ। अवेकनिंग में आपके सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, तो तबीयत से संबंधित आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि अवेकनिंग के वक्त जो तकलीफ़ होती है वो आपको पहले नहीं हुई होगी, उसमें से बहुत सारी समस्याएँ आपको पहले भी हुई होंगी। तो अवेकनिंग से रियूनियन तक का जो वक्त होता है वो खुद पे काम करने का होता है। और जब आप खुद पे ईजिली काम कर लेते हो, ईजिली भी इस जर्नी में बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि आप ईजिली कर सकते हो हील खुद को, तो फिर आपकी अवेकनिंग आसान हो जाती है। आप जितना बैलेंस होते हो, जितना पॉजिटिव होते हो, तो आपकी अवेकनिंग आसान हो जाती है। आपको कम तकलीफ, कम ट्रिगर्स का सामना करना पड़ता है। तो आप इस जर्नी को भागने के बजाय आप अपने जर्नी को समझो। ये जर्नी आपको पूरी तरीके से बदलने आता है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का सारा पड़ाव पार कर लेते हैं वो एक नए इंसान के रूप में निखर के बाहर आते हैं। उनको ज़िंदगी का मकसद पता हो जाता है, उनको अपनी रीयूनियन मिल जाती है, उनकी लाइफ खुश हो जाती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस जर्नी से हम भाग जाएं, तो पहला बात, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। आपकी तबीयत जो अवेकनिंग में ख़राब चल रही है उसके बाद अगर आप छोड़ के जाते हो ये जर्नी, तो उससे भी गई गुजरी बदतर हो जाएगी। आपके कार्मिक्स, जो बुरे कार्मिक्स थे, आपके लाइफ में लौट आने लगेंगे। फिर से कार्मिक पैटर्न्स
फिर से आप अपने कार्मिक पैटर्न में उलझने लगोगे, फिर से आपकी ज़िंदगी में वही लोग आने लगेंगे जो आपको परेशान करके गए थे, चाहे वो आपका परिवार हो, आपका प्यार हो या आपके दोस्त हों, चाहे कुछ ऐसे लोग हों जिनके वजह से आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे या खुद को एक बंदिश के जैसा महसूस करते थे कि आपको कहीं बंद कर दिया गया हो और लोग आप पे अधिकार जताते हों, आपको बांध के रखा हो, रिस्ट्रिक्ट करके रखा हो, कुछ करने ना दिया हो लाइफ में। तो अगर आप चाहते हो कि वही सारी चीज़ें रिपीट होकर अगर हमारे लाइफ में आए, तो बेशक आप इस जर्नी को छोड़ के जाओ और फिर आप ज़िंदगी भर तमाशे झेलो। सो सॉरी, ऐसा मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उसमें से कुछ ट्विन फ्लेम्स की ऐसी क्वेश्चंस आ जाती है कि क्या हम इस जर्नी को छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ने की बात कर रहे हैं तो आपका मतलब है कि आप इस जर्नी के मेरा मतलब है कि आप इस जर्नी के बारे में समझ ही नहीं पा रहे। ये जर्नी आपको कार्मिक लूप से बाहर निकालने ही तो आती है। आप जन्म जन्मों के जो बुरे कर्म हो अपने कार्मिक साइकिल में काट चुके, आपके जो कार्मिक थे आके आपको सारे तकलीफ दे चुके। अब ये अवेकनिंग का वक्त है। तो देखो, चक्रास जब एक्टिव होते हैं तो हमारे बॉडी के थोड़ा मोगा सिम्टम्स तो हमें होगा ही होगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ ऐसा भयंकर सिम्टम हो जाएगा कि आपको पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है आपको आभास जो आपको बहुत पहले कभी ना हुआ हो, लेकिन वो भी कुछ ऐसा आभास नहीं होता जो कि आपको मौत की जैसा लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब खुद को मेडिटेशन करके हील करके पूरी तरीके से नेचर से कनेक्ट होके, गॉड से कनेक्ट होके जब आप खुद को हील कर लेते हो तो आप एक अलग ही वर्जन में आ जाते हो। तो ओवरऑल ये जर्नी आपको आपके ज़िंदगी का मकसद बताती है, जिसके लिए सालों सालों हम भटकते हैं, जिसके लिए हम रोज़ गॉड से सवाल करते हैं कि आखिर हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए, मैं लाइफ में क्या करूँगा या क्या करूँगी। और आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से क्यों मिलाया गया, क्योंकि वही आपके काउंटर पार्ट हैं। अब आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते कहीं। और जो लोग मैरिड हैं अपने सोलमेट से, कहीं ना कहीं डिवाइन ने उनका कनेक्शन अपने सोलमेट के साथ लिखा है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स अगर सोलमेट जर्नी में हैं, यानी कि अपने सोलमेट से मैरिड हैं, फिर भी इस जर्नी में एक साथ मिलकर अपने सोल पर्पस को पूरा करना होता है आपको। ये एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है सोल पर्पस को पूरा करने में। तो जो अपने सोल पर्पस को पूरा करने में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इस जर्नी को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मैरिड ना भी हो, आप अपने सोलमेट से मैरिड हो, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से ना मैरिड हो करके अपने सोलमेट से मैरिड हो या अपने कार्मिक से मैरिड हो, तो वो तो अलग बात हो गई। वो डेस्टिनी आपकी जिस तरीके के कर्माज होते हैं उस तरीके की चीज़ें आपको दी जाती हैं। लेकिन आप नहीं मैरिड अगर ना भी हो तो भी आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऐड रह के अपने सोल पर्पस को पूरा करना होता है। चाहे आप उससे मित्र के रूप में ऐड हो, चाहे परिचित के रूप में ऐड हो, चाहे जिस रूप में ऐड हो। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके चांसेस तो होते ही होते हैं कि आपकी शादी वादी भी अपने ट्विन फ्लेम से होती है। 5D 3D पे रियूनियन के बाद आपकी परमानेंट शादी होती है। सो ये जर्नी आपको आपके जो आत्मा का पार्ट है उससे मिलवाया। आखिर जो सवाल लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर मेरी शादी किससे होगी, आखिर मेरा सोलमेट कौन है, मेरी जो आत्मा का अंश है वो कौन है, ट्विन फ्लेम्स। तो आपको जो खाली खाली सा लगता है, आपको जो कोई पसंद नहीं आता, अचानक से आपको कोई पसंद आया, आपको पता चला कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप कैसे उसको छोड़ के जाओगे। तो ये जर्नी ओवरऑल आपको यही सब सिखाएगी। तो ओवरऑल आपको ये जर्नी यही सिखाने आती है कि अगर आपको देखो, दुनिया में लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया या क्यों आई, मेरा काम क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, उनकी आत्मा का मेन रोल क्या है धरती पर, उन्हें नहीं पता होता। तो ट्विन फ्लेम्स को अगर बताया जा रहा है गॉड के थ्रू, तो वो अपनी चीज़ों से आपको तो खुश नसीब हो, आप बहुत बड़े खुश नसीब हो कि भगवान ने आपकी अवेकनिंग करा के आपको फाइनली बता दिया। अब इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है कि गॉड ने आपकी अवेकनिंग करा के आपको आपका सोल पर्पस दे दिया फाइनली, और इसको करके फाइनली आपको मोक्ष मिलेगा। इस जीवन के चक्र से आपको जो है वो छुटकारा मिलेगा। जन्म लो, तकलीफ़ें झेलो, मरो, फिर दूसरा जन्म लो, तकलीफ़ें झेलो, मरो। तो ये आपका फाइनल लाइफ होता है। जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है तो इतना ट्विन फ्लेम्स आप जान लो आपका फाइनल लाइफ होता है। इसके बाद आपकी सोल पर्पस को अगर आपने पूरी तरीके से पूरा कर लिया हो इस जन्म में, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं तो अगला जन्म होता है, जो बचे कुछ सोल पर्पस आपके रहते हैं उसको पूरा करते हो, देन आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो। देन आप इतने खुश नसीब हो। और दूसरा कि लोगों को पार्टनर को लेके होता है, इतने ब्रेकअप हुए, उतने ब्रेकअप हुए, आज ये सोलमेट कल वो सोलमेट, ब्रेकअप्स डिवोर्स। आपको फाइनली बता दिया गया कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो कौन है। अब इससे भी बड़ी कौन सी बात है। तो दो बड़े बड़े क्वेश्चंस अवेकनिंग के द्वारा आपको आंसर की जाती है, गॉड के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। लगातार आपको साइंस दिए जाते हैं, डिवाइन के सपोर्ट साइंस, एंजल नंबर्स, जो हमेशा आपको बताते हैं कि इस जर्नी में वो आपके साथ हैं और आपको धीरे धीरे वो ग्रो करवा रहे हैं।
आप जो भी वीडियोस देख रहे हो, जो भी संदेश पा रहे हो, जो भी हेल्प ले रहे हो लोगों से इस जर्नी के लिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, जो भी फॉलो कर रहे हो, वो सारी ही जो चीज़ें हैं आप खुद से नहीं कर रहे हैं, ये आपको गॉड करवा रहे हैं। आप खुद से कैसे कर सकते हो इतनी सब कुछ? अचानक से चीज़ें कैसे कर सकते हो खुद से, जिस चीज़ के बारे में आपको पता भी नहीं था? और अगर आपके दिमाग में अगर ये भावना गलती से आ जाती है कि इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए, तो ये भावना बिल्कुल भी ना लाएं। एक छोटी सी प्रयास जो कि कुछ दिन की है, कुछ दिन की तकलीफ़ आपको पूरी ज़िंदगी खुश रखेगी। जो लोग इस जर्नी को छोड़ के भागते हैं, उनके लाइफ में उनके सारे बुरे कार्मिक्स, उनके बुरी फैमिली, उनके बुरे बुरे लोग जो उन्हें परेशान किए, रिस्ट्रिक्शंस डाले, उनके चीज़ों को बर्बाद किए, उनके दिमाग को ख़राब किए, सभी वापस लौट कर आते हैं। सभी आपको चीट करते हैं। अगेन आपको ट्रिगर्स पर ट्रिगर्स मिलते हैं। आपकी पूरी लाइफ चौपट हो जाती है। फाइनेंशियली आप बर्बाद हो जाते हो। आपको कहीं प्यार नहीं मिलता, आपको कहीं सुकून नहीं मिलता, ना पैसा रहता है, ना धन रहता है, और स्वास्थ्य तो पूछो ही मत, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और बहुत लोग मर भी जाते हैं। यस, बहुत लोग मर भी जाते हैं। तो इस जर्नी को छोड़ने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, और इसको गॉड का अत्याचार बिल्कुल भी मत समझें। गॉड आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद बता दिए हैं। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? गॉड आपको आपके सोलमेट से, सोल ट्विन से, जो कि आप ही की आत्मा है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की बारे में बता दिए कि सामने वाला ही आपका ट्विन फ्लेम है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? दो बड़े बड़े सवाल ज़िंदगी का उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो कुछ दिनों की अवेकनिंग से रियूनियन तक की जो बैलेंसिंग होती है, उसको बस आपको पूरा करना है। एक नॉर्मल वे में पूरा करना है, उसको भी आपको बहुत ज़्यादा लोड लेके पूरा नहीं करना। आप नॉर्मल वे में भी पूरा कर सकते हो। जितने पॉजिटिव रहते हो, जितने हीलिंग लेते हो, जितने खुद को बैलेंस रखते हो, जितने खुद के काम में और ईश्वर में ध्यान लगाते हो, उतनी ही ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और ये अवेकनिंग आपको एक परफेक्ट इंसान बनाती है। आपके कार्मिक पैटर्न से आप जितना परेशान हुए, जितने मेंटल ट्रॉमा झेले, जितने फ्रस्ट्रेशंस आपके दिमाग में बैठे रहते हैं, सारे फ्रस्ट्रेशंस को ये जर्नी निकाल के फेंक देती है। आपके दिमाग को फ्रेश एकदम कूल बना के रख देती है, ताकि आप नई जर्नी में एंट्री कर सको। आपको आपका नया सोल पर्पस मिले, आपको आपका नया ट्विन फ्लेम मिले, जो कि आपका काउंटर पार्ट है। सारे फालतू के चोचलों को जो पास्ट में छूटी है, उसे पूरी तरीके से हील कर देती है ये जर्नी। फालतू के जो चीज़ें जिसमें आप उलझे थे, सब कुछ खत्म कर देती है ये जर्नी। आपको आपका मेन सोल पर्पस मिलता है, आपको आपका रीयूनियन मिलता है। उसके बाद पूरे लाइफ आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, या फिर जितने भी लोग अपने सोलमेट से मैरिज हैं उनके साथ अच्छे से बिताते हो, और अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने सोल पर्पस को पूरा करते हो। तो ये जर्नी आपके लिए वरदान है, गॉड का गिफ्ट है, और इसे बिल्कुल ही प्यार से अपनाएं, और इसे बिल्कुल भी हेवी लेकर ना चलें। हो सकता है इससे पास्ट में आपने इससे भी ज़्यादा तकलीफ झेला हो। और आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपसे रिलेटेड वीडियोस बना दी जाएगी। और अगर आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की प्रेडिक्शंस दो, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।